मनी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मनी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई सुनना चाहता है, जानना चाहता है, उसको समझना चाहता है। एंड इट रियली रियली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर कोई चीज़ हमको चाहिए है या हमारे पास होनी चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी खुद की लाइफ के लिए, दूसरे की लाइफ के लिए, हमारी लिविंग के लिए, तो हर किसी को उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। क्योंकि जब हम उसके बारे में जानते हैं तब हम उसको असिस्ट कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 लॉज ऑफ मनी या 10 लॉज ऑफ अबंडेंस, मनी के 10 रूल कौन से हैं या 10 कौन से नियम हैं, उसके बारे में पूरा बताने वाली हूँ। तो इन लॉ को जब आप जान जाओगे तो आप you can make money, you can enjoy money, you can save money, you can make it or use it for your fun, enjoyment, adventure, to helping others। सब कुछ कर सकते हैं। yes, we have that capability। बशर्ते कि आप उसके सारे रूल्स रेगुलेशन के बारे में जान जाओ कि एक्चुअली ये है क्या, कैसे काम करती है, हमारे जीवन में कैसे आती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जब मैंने ये सारे लॉ जाने, मैंने स्टुअर्ट वाइल्ड इनकी बुक, जो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही इसके बारे में सुना, तो मैंने सोचा इसको बहुत शॉर्ट में और बहुत यूज़फुल फॉर्म में विथ एग्जाम्पल अगर आपके साथ शेयर किया जाए तो बहुत ही जल्दी हम फाइनेंशियली फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। एटलीस्ट हम शुरुआत तो कर ही सकते हैं। तो ये सारे लॉ उनकी बुक से मैंने पढ़े, तो उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ अबंडेंस। यस माय डियर फ्रेंड, मनी को हमेशा कैसे देखना चाहिए, जैसे हमारे चारों तरफ एयर है, एयर भरपूर मात्रा में है, या समुद्र में पानी, कितना पानी है, वैसे ही हमारे चारों तरफ मनी है। कितने सारे वेल्दी लोग हैं जिनके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा भरा पड़ा है, वो यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं उसका। इसके लिए मुझे एक स्टोरी या कुछ इस तरह की बात याद आ रही है कि किसी ऑथर ने बोला कि हमारे यहाँ जितनी वेल्थ है, अगर उस सारी वेल्थ को दुनिया में जितने लोग हैं सब पे इक्वल इक्वल बांट दिया जाए तो हर व्यक्ति मिलियनेयर बन सकता है, हर व्यक्ति बिलियनेयर बन सकता है। बट क्या होगा, हम बांट देंगे और कुछ साल बाद वो मनी वापिस उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाती है जिसको वो बिलोंग करती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मनी के लिए हमारी जो सोच है या हमारा जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो रिप्रोग्रामिंग है, उसके अकॉर्डिंगली ही मनी हमारे पास उतनी ही मात्रा में होती है, तो वो वापिस उसी के पास चली जाएगी। तो ये लॉ किस तरह से काम करता है, अगर आप इसको समझ गए तो आपके पास मनी सच में अबंडेंस में रहेगी। एक्चुअली अबंडेंस, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ अबंडेंस ऑफ मनी, ये हमारी नेचुरल स्टेट है। हम नॉर्मली ही अबंडेंस में है मनी हमारे पास, या हमारा जो मेंटल स्टेट है मनी का, वो अबंडेंस का है, रिचनेस का है। जब हम पैदा हुए तब हमारा जो ब्रेन है, दोनों ही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस वाइट स्लेट की तरह रहता है, और उसमें हम हमारे सिस्टम के थ्रू या हमारे पेरेंट्स के थ्रू या हमारे एनवायरनमेंट में जो इन्फ्लुएंसर रहते हैं उनके थ्रू या टीचर्स के थ्रू या जो भी जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत सुनते हैं या जो हमको सजेशंस देते हैं, उनकी वजह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है वो नेगेटिव हो जाती है। हमारे बिलीव्स मनी के लिए नेगेटिव बन जाते हैं। अनसर्टेनिटी की हमारी माइंडसेट बन जाता है। बोलते हैं ना, देखो कल कुछ भी हो सकता है, पैसा हमेशा बचा के रखो, कोई भरोसा नहीं, आज ये जॉब है कल नहीं है, या आज बिजनेस अच्छा चल रहा है कल नहीं चलेगा। तो ये अनसर्टेनिटी, ये कौन बिलीव, ये आसपास के जो लोग हैं वो या जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं वो इस तरह की अनसर्टेनिटी क्रिएट करा देते हैं या नेगेटिव बिलीव्स क्रिएट करा देते हैं मनी के लिए, कि मनी का लैक है, हर जगह पैसे की कमी है, हर जगह गरीबी है, हर जगह महंगाई, जबकि ये नहीं है। जो मनी का पहला लॉ है वो है अबंडेंस का। मनी हर जगह अबंडेंस में है।
तो आज अगर आप इस लॉ को समझ गए हो तो आप इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मनी को देखिए, ये हमारी नेचुरल स्टेट है। हम जब पैदा हुए तो ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ पैदा हुए, वो सब कुछ हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ है, बस हम उसको निकालेंगे, धीरे धीरे उसको फ्लो में लेके आएंगे मनी को, तब जाके वो अबंडेंस को हम समझ पाएंगे। तो पहले लॉ के अकॉर्डिंगली यही है कि मनी हमारे चारों तरफ अबंडेंस में है, उसकी कोई लैक नहीं है, उस कोई लिमिटेशन नहीं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई अनिश्चितता का नियम नहीं है। मनी होना निश्चित ही है आपके पास कि होगी ही। आप देखो 5 साल पहले जो जिसने बिजनेस शुरू किया हो या कुछ भी सर्विस देना शुरू किया हो और या जॉब करना शुरू किया हो, उसकी जो इनकम थी वो 10 साल पहले कितनी थी, 10 साल बाद कितनी हुई, भले थोड़ी थोड़ी बढ़ी बट बढ़ी, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके पास बिल्कुल ही पैसा खत्म हो गया हो। तो ये अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जो नेगेटिविटी भरी हुई है मनी के लिए, उसके कारण होती है। तो आज से आप अपने दिमाग से ये चीज़ तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि मनी की अनसर्टेनिटी है, नहीं, नो नो, मनी की अनसर्टेनिटी नहीं है। मनी निश्चित रूप से आपके पास रहती है और रहेगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये एनर्जी है और हम भी एनर्जी है, लाइट है, पैसा भी एनर्जी है, लाइट है। उसके थ्रू हम जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेते हैं या इमोशनल जो हम सेंसेशन या जो फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, वो भी एनर्जी है, लाइट है। तो वो कैसे कम हो सकती है, कम हो ही नहीं सकती। इसलिए उसको सर्टेनिटी के थ्रू लेना चाहिए। और जितने बिलीव्स हैं हमारे कि मनी की कमी है, लैक है, ये बिल्कुल नहीं है। आप देखिए मनी बहुत है, अभी लोगों की कैपेसिटी भी कितनी बढ़ गई है, मनी कभी कम नहीं होगी। तो ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ है फ्लो, द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ मनी। मनी का फ्लो कैसे हमारी लाइफ में आता है, हमको उसको समझना चाहिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मनी एनर्जी है, और जब ये एनर्जी होती है, या उसको आप फीलिंग बोल सकते हो। फीलिंग कैसी, रिचनेस की फीलिंग, या इस दुनिया को रिचली देखने की जो हमारी फीलिंग होती है, वो फ्लो को बढ़ाती है, क्योंकि ये एनर्जी है। जब हम अपने एनर्जी को कंट्रोल कर लेते हैं और उसको फ्लो होने देते हैं, कैसे, व्हेन वी फील रिच एंड सक्सेसफुल और वेल्दी, तो हम इस दुनिया को भी वैसे ही देखते हैं। हमारी जहाँ एनर्जी जाती है वही चीज़ एक्सपेंड होती है। जब हम देख लेते हैं कि हाँ अबंडेंस में पैसा है और अब उसका फ्लो भी एक एनर्जी के रूप में हमारे जीवन में कंटिन्यूअसली हो रहा है, सेकंड पर सेकंड हो रहा है, तो उसकी लैक या कमी कभी नहीं आती है। तो आपको हमेशा इस लॉ के थ्रू, या ये लॉ क्या बोलता है कि कॉन्स्टेंटली से टू योर माइंड यू आर वेल्दी। हमेशा अपने दिमाग को बोलो यू आर वेल्दी, यू आर रिच। और इस दुनिया को कैसे देखना है, रिचली वर्ल्ड देखना है। आपको अगर कहीं गरीबी दिख भी जाए तो आप उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, दुआएं दीजिए कि आपको ईश्वर रिच बनाया ही है, बस भगवान करे आपको वो सद्बुद्धि मिले कि आप उसको यूज कर पाओ। इस तरह से आप अपने वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हो, फीलिंग को चेंज कर सकते हो, और मनी का जो फ्लो अपनी लाइफ में बढ़ा सकते हो। और तीसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ डिस्टेंस, मनी एंड डिस्टेंस। देखो अभी हमने देख लिया अबंडेंस में है, उसका फ्लो भी हमने समझ लिया कि वी हैव टू फील रिच, वी हैव टू लुक द वर्ल्ड रिचली, एंड अब उसके बाद में हमको देखना है कि उसके साथ हमारा जो डिस्टेंस है, मनी के साथ डिस्टेंस कितना है। ये 3 तरह से हम देख सकते हैं, डिस्टेंस या रिलेशनशिप। आपका मनी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, इंटेलेक्चुअली, दूसरा होता है इमोशनली, और तीसरा होता है स्पिरिचुअली। तो सबसे पहला हम इंटेलेक्चुअली समझते हैं। हमारा मनी के साथ जो रिलेशन रहता है इंटेलेक्चुअली ऐसा रहता है कि हम समझते हैं कि जब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे तब तक पैसा हमारे पास नहीं आएगा, या कहीं ना कहीं हमारा बिलीव ये बोलता है कि जब ऐसा कुछ होगा तभी पैसा आता है। जो बोलते हैं ना नॉलेज जो हमारा भरा हुआ रहता है कि मनी कैसे आएगा, ये करेंगे तो ही आएगा।
तो ये जो नॉलेज की वजह से कई बार हमारा मनी के साथ रिश्ता नहीं बन पाता है, दूरी का रिश्ता रहता है, क्योंकि हमको लगता है हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है, हम ये काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो जब हम ये काम अच्छे से नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? तो हमको यही ख़त्म करना है, जो हमारी डिस्टेंस है इसको ख़त्म करना है। नो मैटर आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मनी आपका अधिकार है, योर बर्थ राइट है, वो आपके पास आएगा ही आएगा। तो स्पिरिचुअली भी जो है, इंटेलेक्चुअली भी आपको उसको रिश्ता वो बनाना है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, इट्स इनफ, मैं यहाँ हूँ इस पृथ्वी पे, इतना ही बहुत है और इतना ही सब इनफ है कि वो पैसे की जो है रिलेशनशिप मेरी क्लोजिंग रिलेशनशिप है या बहुत नज़दीकी रिलेशनशिप है। दूसरा है इमोशनली, हम इमोशनली पैसे के साथ अपने आप को क्लोज नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमारे जो रॉन्ग बिलीव है या सिस्टम ने हमको प्रोग्रामाइज्ड किया है, कहीं ना कहीं वो ये बताता है नहीं, पैसा जब ज़्यादा आ जाता है तो आदमी घमंडी हो जाता है, पैसा जब ज़्यादा आ जाता है तो इंसान बुरे काम करता है या बुरे काम की वजह से ही पैसा आता है, या जो बुरे लोग रहते हैं, जो वेल्दी लोग रहते हैं वो बुरे होते हैं या बुरा काम करके बनते हैं। तो इसकी वजह से जो मनी की हमारी इमोशनल रिलेशनशिप है, या कई बार हम खुद से भी बोलते हैं पैसा मेरे पास बचता ही नहीं है, पैसा मेरे पास आता ही नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ इससे ज़्यादा मेरी अर्निंग हो ही नहीं पाती है। तो इस तरह के जो रिलेशन या इस तरह का जब हम जो बोलते हैं वो हमारा इमोशनल मनी से जो हमारी डिस्टेंस और बढ़ाता है। तो इसको ख़त्म करना है, इसको हमेशा पॉजिटिवली बोलना है कि मैं जो चाहता हूँ वही मेरे पास मिलता है, मैं जितना पैसा चाहता हूँ मेरे पास आता है, हमेशा पैसे की भरमार है, ईश्वर मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तब मुझे प्रोवाइड करता है, सब तरफ से मेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है, या मैं और पैसा दोस्त हैं। इस तरह से आपको उसकी रिलेशनशिप इमोशनली उससे अटैच होना है। और तीसरा होता है स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली तो आप बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि रिच होना हमारा बर्थ राइट है। और जब हम गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो मनी एनर्जी के रूप में फ्लो करती है, उसको आप मेडिटेशन करोगे तब फील कर सकते हो, उसको आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। इस तरह से मनी की डिस्टेंस जो है वो कम करना है। और फीलिंग जो है मनी के लिए एज ए फ्रेंड होना या उसके लिए एक लवेबल एनर्जी क्रिएट करना, ये आपकी डिस्टेंस को ख़त्म करता है। और ग्रेटिट्यूड तो बेस्ट थिंग है मनी के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखने के लिए। इसीलिए बहुत सारे जो कोचेस हैं वो बताते हैं मनी को हाथ में लेके आप उसकी खुशबू को सूंघ के देखिए, उसकी खुशबू को स्मेल कीजिए, उसकी क्रिस्पनेस को सुनने की कोशिश कीजिए। इन सब चीज़ों से आपके उससे रिलेशन बनते हैं, एनर्जी आपकी उस पर जाती है और वही एनर्जी हम फील कर पाते हैं, तो हमारा रिलेशन उससे बहुत क्लोज होता है। कई लोग बोलते हैं हो पोनो पोनो प्रेयर कीजिए, ये सब कुछ वर्क करता है क्योंकि वो भी एनर्जी है और हम जो बोल रहे हैं जो कर रहे हैं वो भी एनर्जी है, तो इट विल ग्रो और आपकी मनी के साथ जो रिलेशन है वो क्लोज रिलेशन हो जाती है। फिर चौथा जो है, अभी हमारी रिलेशन भी अच्छी हो गई मनी से, अब है स्पिरिचुअली लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अभी हम इतनी सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, पैसा भी हमको समझ में आ गया कि हाँ उससे रिलेशन अच्छे रखना है, फ्लो भी है, अबंडेंस भी है, बट अब वो आएगा कैसे? देखो, ये फिजिकल करेंसी तभी आती है जब आपकी एनर्जी उसमें कन्वर्ट होगी फिजिकल फॉर्म में, तभी वो फिजिकल फॉर्म में मनी आपके पास आएगी। तो उसके लिए आपको सप्लाई एंड डिमांड इस लॉ को भी समझना पड़ेगा। आप जब कुछ दोगे तो उसके इक्विवेलेंट ही आपके पास चीज़ें आएंगी। हम ये 3 चीज़ों के रूप में चीज़ें देते हैं। सबसे पहला तो हम नॉलेज देते हैं, उसके बदले हमारे पास मनी आती है। दूसरा, हम सर्विस देते हैं, कोई भी किसी भी तरह की सर्विसेज जो रहती हैं वो देते हैं, तो उसके बदले हमारे पास मनी आता है। और तीसरा जो होता है वो है प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जब हम देते हैं तो उसके जो है उसके इक्विवेलेंट मनी हमारे पास आती है। देखो, ये तीनों काम तो दुनिया में हर कोई कर रहा है, तो आप क्या डिफरेंट कर सकते हो? तो ये मनी का जो लॉ है वो ये बोलता है कि इन तीनों चीज़ों में जो भी आप चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो उसके साथ आप
एनर्जी को ऐड करिए। किसकी एनर्जी? गॉड की एनर्जी। गॉड की या हमारे सबकॉन्शियस माइंड की या हमारी एनर्जी। कैसी एनर्जी? लव की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी, ब्लेसिंग्स की एनर्जी। जब हम ये एनर्जी के साथ हमारी सर्विस, नॉलेज या प्रोडक्ट जब हम देते हैं, और तब जो मनी रहती है वो अबंडेंस में आती है, क्योंकि वो एनर्जी ही, उसके पीछे की जो एनर्जी है वही काम कर रही होती है। तो वो एनर्जी उस तक जाती है और वो हील्ड होता है, तो वो भी अपने आप को कनेक्टेड समझता है उस चीज से। तो ये ऑप्यूलेंस में मनी आपके पास आती है। तो सेम जॉब दो लोग कर रहे होते हैं, बट देखो किसी एक को बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलता है, रिजल्ट मिलता है, और किसी एक को नहीं मिलता। तो उसके पीछे क्या काम कर रही होती है? उसकी खुद की एनर्जी, उसकी जेन्युइन जो ऑनेस्टी होती है, या जेन्युइनली दूसरे को हील करने की जो इंटेंशन होती है, वो काम कर रही होती है। तो ये लॉ चौथा लॉ है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ आता है, अभी तो हमने चलो ठीक है प्रोडक्ट भी बना लिए है, सर्विस भी देने लगे, या हम जो है कुछ अपना जो भी है बिजनेस, प्रोडक्ट या नॉलेज, सर्विस हम देना शुरू कर दिए। बट अब ये आएगा कैसे आपके पास? इसके लिए भी एक लॉ है, लॉ ऑफ मनी कॉन्सेंट्रेशन एंड वेव पार्टिकल्स। इसमें क्या है? सब कुछ हमने कर लिया, रेडी कर लिया, हम सर्विस भी देने लगे विथ एडिंग एनर्जी, गॉड की एनर्जी। बट अब क्या करना है? अब आपको कंसंट्रेशन करना है। किस पे? मनी पे। क्योंकि ये क्वांटम वर्ल्ड या क्वांटम वेव्स, जो अभी मैंने कुछ दिन पहले क्वांटम वर्ल्ड का एक वीडियो रिलीज किया था, एक फील्ड होती है क्वांटम फील्ड। हम जहाँ अटेंशन देते हैं वो पार्टिकल्स, जो एनर्जी के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सेम पार्टिकल्स इन्फ्यूज्ड होते हैं और फिर धीरे धीरे मटेरियल चीजें बनती है। तो जहाँ हम अटेंशन देंगे तो वो पार्टिकल, वेव पार्टिकल चेंज होता है और मटेरियल चीजों में बदलता है। तो हमको इस लॉ का मतलब यही है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है मनी पे, कि मनी को मल्टीप्लाई करना है, मनी को ग्रो करना है, और कैसा? म्यूचुअल बेनिफिट के थ्रू। तो एक ये लॉ है, इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमेशा जब हमारी अटेंशन मनी को ग्रो करने में जाती है तो हमेशा वो ग्रो करती है, क्योंकि जहां हमारी एनर्जी जाती है वो मल्टीप्लाई होता है। रूल है लॉ ऑफ इन्वोकेशन एंड मैनिफेस्टेशन। ये लॉ बहुत ही अच्छा लॉ है। इन्वोकेशन मतलब जो हम आह्वान करते हैं, या हम इस लॉ के थ्रू हमको बताना है कि हमको क्या क्या चीज चाहिए। जैसे हम होटल में जाते हैं तो ऑर्डर देते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, तो ये लॉ यही बोलता है कि जब तक आप खुद क्लियर नहीं होगे कि आपको क्या चाहिए, आपको वो चीज नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको एफर्मेशंस बनानी है, एफर्मेशंस बोलनी है, आपको विजुअलाइजेशन करना है, डिक्लेरेशन करना है। इन सब के बारे में डिटेल्स वीडियो हैं, आप उसको देखो और उसके अकॉर्डिंगली एफर्मेशंस बनाइए। ये सब कुछ काम करते हैं। ये मनी का लॉ है, सिक्स्थ लॉ है कि आपको एफर्मेशन करना है, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम रिच एंड सक्सेसफुल। तो इस तरह से आप जो है आई एम रिच, आई एम एक्सट्रीमली रिच, आई एम वेल्दी, इस तरह की आपको एफर्मेशंस बनानी है। डिक्लेरेशन भी बना सकते हो कि आप इतने टाइम में मैं ये करूँगा, या इस साल मैं इतना अर्न कर रहा हूँ। इस तरह से डिक्लेरेशन भी बनाइए। और फिर नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मनी एंड ईगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी मनी को फॉल्स ईगो से अटैच नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पैसा चाहते हो तो पैसे के लिए अपनी जो सोच है वो बदलो। पैसा अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है, इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो जो रिच लोग हैं, अगर आप उनको बुरा बोल रहे हो या बुरा मान रहे हो, तो ऐसा करते हुए आप कभी भी पैसा ऑप्यूलेंस में नहीं कमा सकते हो। तो हमेशा वेल्दी लोगों को अप्रिशिएट करो, दिल से अप्रिशिएट करो कि कितना अच्छा लग रहा है उनके पास जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। उनको भी आपको कभी देख के जेलेसी या कंपटीशन या गिल्ट की फीलिंग या डिप्रेशन की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। उसको आपको अप्रिशिएट करना है, ताकि आपका जो फॉल्स ईगो मनी के साथ अटैच है वो खत्म हो, तभी वो ऑप्यूलेंस में आएगी। तो जब आप वेल्थ को अप्रिशिएट करोगे, वेल्दी लोगों को अप्रिशिएट करोगे, लग्जूरियस चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे, तो यूनिवर्स में ये
मैसेज जाता है कि हाँ ये इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो वो उनकी पसंद की चीज़ें मैग्नीफाइज करके देता है। लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अभी इसमें हम जितना देना और लेना, इसका फ्लो बराबर होते रहना चाहिए, इससे हमारी लाइफ में मनी अबंडेंस में रहती है। अभी आप बोलोगे कि जब पैसा है नहीं तो दें क्या, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप समझिए पैसा क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी बहुत अलग अलग फॉर्म में भी हो सकती है, तो आप जरूरी नहीं है कि पैसा ही दो, एनर्जी को आप किसी और एनर्जी के फॉर्म में दे सकते हो। मीन्स आप उसके लिए ब्लेसिंग्स दे सकते हो, ये भी इक्विवेलेंट टू मनी होता है। आप उसके लिए दुआएं दे सकते हो, आप खुद वहाँ प्रेजेंट हो, अपनी प्रेजेंस उसको दे सकते हो कि आप उसकी बात बहुत ध्यान से दिल से सुन रहे हो, ये भी आपका गिविंग होगा। आपको जब किसी को आपकी ज़रूरत हो तब आप उसके साथ खड़े हो, इमोशनली खड़े हो, उसको सांत्वना दे रहे हो, रियल में जेन्युइनली आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हो, तो भी वो गिविंग है। और जब आप ये करोगे तो आपको रिसीविंग, वो सारी फीलिंग्स अलग अलग फॉर्म में आपके पास आती हैं अबंडेंस में। वो मनी के फॉर्म में भी अबंडेंस में आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मनी से भी वही फीलिंग आती है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ही दोगे तो ही पैसा रिसीव करोगे, आप किसी भी और फॉर्म में एनर्जी भी दे सकते हो, ब्लेसिंग्स के फॉर्म में भी दे सकते हो, तो वो आपके पास ऑप्यूलेंस में आती है। 9th लॉ है लॉ ऑफ ऑनर, इंटीग्रिटी एंड अबंडेंस। हमेशा पैसे को सम्मान दो, उसमें अखंडता और इंटीग्रिटी रखना है। एंड अबंडेंस, अबंडेंस में तो है ही पैसा, इसको समझना है। कभी भी कहीं भी आपको 10 रुपए का नोट मिला या एक सिक्का मिला, रोड पे पड़ा है, तो उसको देख के इग्नोर नहीं करना, उसको उठाना है, थैंक यू बोलना है ईश्वर को, क्योंकि एनर्जी है ये, चाहे 1 रुपए हो चाहे 2000 का नोट हो, आपको उसको ऑनर करना है। पैसे को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है कि अरे नहीं ये क्या है, ये तो कम पैसा है, जब ज़्यादा आएगा तब देखेंगे, या कम ज़्यादा या उस पर नहीं जाना। आपको हमेशा ऑनर रखना है। और अपना जो फेथ है पैसे को लेके कि आई एम रिच, आई एम वेल्दी, मेरे पास इतना पैसा है, वो भी इंटीग्रिटी होना चाहिए उसमें। आपको कहीं इतना सा भी अडिग, जो बोलते हैं ना अडिग होना चाहिए, इतना सा भी आपका फेथ हिलना नहीं चाहिए। और लास्ट है लॉ ऑफ लव, कंपैशन एंड मनी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मनी को आपसे प्यार होना चाहिए और आपको भी मनी से प्यार होना चाहिए, लोगों से भी आपको प्यार होना चाहिए, और लोगों के लिए अपने मन में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, और उनके लिए भी वही चीज़ें हमको सोचना है जो हम खुद के लिए सोचते हैं। हमेशा आपको प्रेयर में ये बोलना है कि whoever come in contact with me get abundance। मतलब मैं तो अबंडेंस हूँ ही, मैं तो मनी का मैग्नेट हूँ ही, मेरे आसपास जितने लोग आते हैं वो भी अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं, वो भी मनी को अट्रैक्ट करते हैं। जो खुद के लिए हम मांगते हैं वो दूसरों के लिए भी रखना है, दूसरों के लिए मन में दया रखना है, मनी के लिए ग्रेटिट्यूड रखना है, और उसको चाइल्डिश फॉर्म में लेना है, एकदम सीरियस होके भी नहीं लेना है, अदरवाइज वो सीरियसनेस कहीं ना कहीं हमारी लो फ्रीक्वेंसी में आ जाती है। तो हमेशा प्ले लाइक चिल्ड्रन, फील लाइक चिल्ड्रन, की फेथ लाइक चिल्ड्रन। जैसे चिल्ड्रन कैसे एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ मैंने अभी अपने पापा से मांग लिया, अब तो ये मुझे मिलेगा ही, और वो खेलने में लग जाते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे ही आपको अपने फादर या गॉड पे भरोसा होना चाहिए कि वो तो मेरा हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, और वो मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझे देते ही हैं, और ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा भरोसा होना चाहिए। और सबसे पहले खुद को नर्चर करना है और खुद को प्रोवाइड करना है, तब जाके वो फीलिंग आएगी, सेल्फ लव की फीलिंग आएगी। आपको खुद का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके पीछे ही भागे जा रहे हैं, पैसा पैसा कर रहे हैं, नहीं। ये सारे लॉ को ध्यान से सुनिए, समझिए, अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, और जब ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे और धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में उतारोगे तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रह जाएगी, बिकॉज अबंडेंस और रिचनेस आवर बर्थ राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको मनी के बारे में
समझने के लिए इनफ होगा। हालांकि ये बहुत डिटेल में है, मैंने फिर भी बहुत कोशिश की शॉर्ट में आपको अच्छे से समझाऊं। हालांकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल इफ़ यू अप्लाई ऑल दोज law of abundance in your life. I hope this video will help you to become world's most happiest, healthiest and wealthiest person in the world. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल